एंड वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और वहीं पर क्योंकि 1 to 5 की और 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है, लेकिन जो है 9 to 10th और 11 to 12th की जो फाइनल आंसर की है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो किस दिन आपकी जो है आंसर की जारी होने वाली है, इसको लेकर के एक अपडेट आया, यानी डेट जो है अनाउंस हो चुकी है कि कब तक आपकी जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और जो है साथ ही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपडेट, इसको लेकर भी जो है एक अपडेट है, इस पर भी हम लोग जो है डिटेल में चीज़ें समझने वाले हैं। और वहीं पर आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा आप सभी को मौका। जी हाँ, इसको जो है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर जो है 27 सितंबर के बाद आंदोलन शुरू, क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं एंड टीआरई 3 वाले जो कैंडिडेट हैं वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 3 का जो प्रोसेस रहा है काफ़ी डिले हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम हैं, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक हैं उनको बाहर भी किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग का काम जो होता है वो सभी जो है शिक्षा विभाग के ही द्वारा होता है, जो शिक्षक भर्ती से होता है। ठीक है, तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जो मामला चल रहा है, उसके बाद टीआरई 3 भी है। तो शायद ये काम जो प्रोसेस हो रहा है आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट में गया मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर जो तांती कोर्ट के अभ्यर्थी थे उनको टाइम दिया गया कि वो अपना क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करें। तो बहुत सारे प्रोसेस जो हैं हो रहे थे और शायद बीपीएससी इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो नहीं चाहता कि टीआरई 3 जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, बिल्कुल फ्रेश जो है ज्वाइनिंग करवाने चाहते हैं। शायद इस वजह से इतना डिले हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं। तो इसी वजह से क्या है, 27 सितंबर के बाद टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होने को लेकर के आंदोलन होने वाला है। इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेड की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। 3 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के जो हैं, जो आपका सीडीपी है, लैंग्वेज है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। और वहीं पर 5 बजे जो क्लास होती है उसमें हम पेपर 2 के लिए हम लोग एसएसटी यानी कि एनसीईआरटी, और इस टाइम जो है एसएसटी चल रही है यानी कि हिस्ट्री चल रही है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो, चैप्टर वाइज आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो अपडेट है पहले उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है एक नोटिस आया है कि बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यमिक का जो है फाइनल आंसर की 2 दिनों बाद जो है होगा जारी। यानी जो फाइनल आंसर की है वो 2 दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 27 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की। 27 सितंबर तक जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और ये जो है 11 to 12 यानी कि ये जो 27 सितंबर को जारी होगी आंसर की, ये 9 to 10th वालों की होगी। ठीक है, 11 to 12 की जो फाइनल आंसर की वो 30 सितंबर तक जारी होगी। तो 30 सितंबर तक जब ये जारी होगी फिर जो है सारा प्रोसेस होगा, तभी जाके आपका जो टीआरई 3 का रिजल्ट है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक ना होकर के अक्टूबर के लास्ट वीक में ही डिक्लेयर हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं। ठीक है, लेकिन जो है फाइनली 9 to 10th की जो आंसर की है वो 2 दिनों बाद यानी 27 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, मॉर्निंग में नहीं बट शाम तक देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। 11 to 12 की जो फाइनल आंसर की आएगी वो 30 सितंबर को आने वाली है। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस के इंतज़ार में है बीपीएससी, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस अभी फाइनल जो है लिस्ट नहीं आई है। देखिए बहुत सारे प्रोसेस हैं उसमें, बीपीएससी की भी अगर देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस का मामला आ गया, आरक्षण का मामला चल रहा था, फिर टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का मामला चल रहा था। तो बहुत सारे प्रोसेस थे। वो तांती कोट के अभ्यर्थी थे, उनको भी जो है टाइम दिया गया कि आप प्रमाण पत्र अपलोड करिए। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। फिर आपका क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम, आंसर की, फिर आपको जो है फाइनल आंसर की, तो ये सारे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और अगर काम धीरे धीरे हो रहा है तो इसका मतलब काम अच्छे से हो रहा है और टीआरई 3 में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी।
शिक्षा विभाग ने अब तक जो है जीएडी को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। विभाग के रवैये से अब विद्यार्थियों में बढ़ रहा है आक्रोश, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं। इसी वजह से वो जो है परेशान है कि अब भाई रिजल्ट दीजिए। रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर दिया जो है अल्टीमेटर, और जो कहा 27 सितंबर के बाद जो है आंदोलन करेंगे ऐलान। ठीक है, ये जो है कैंडिडेट के द्वारा कहा गया है कि अगर आप जो है जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो 27 सितंबर के बाद आंदोलन होने वाला है। ठीक है, अब जो भी अपडेट आएगा या फिर जो भी होगा इसको लेकर के अपडेट, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और फिलहाल के लिए जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी अब कैंडिडेट मांग रख रहे हैं कि टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपने नहीं दिया, क्योंकि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था और टीआरई 2 में कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद एक नोटिस भी आई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है इस डेट को, लेकिन क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया। तो इसीलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 और टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जो है जारी करें। अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, जैसे कोई नोटिस आता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपको क्वेश्चन चैलेंज का टाइम। देखिए, अब जो है एक जो आपका 1 to 5 की जो आंसर की आई थी उसमें जो है कैंडिडेट ने आपत्ति यानी क्वेश्चन किया कि जो है बहुत सारे इसमें आंसर गलत दिए गए हैं और आपत्ति दर्ज कराने का फिर से मौका दिया जाए। वहीं पर जो है विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ कि जो क्वेश्चन के चैलेंज किए गए हैं उसको एक्सपर्ट लोगों ने बहुत डिटेल में समझा है और अब जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका आप सभी को नहीं दिया जाएगा। तो अगर जो है 1 to 5 को 6 to 8 को नहीं दिया गया है क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका, तो 9 to 10 और 11 to 12 वालों को भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब जो है अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि अब जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 सितंबर के बाद आंदोलन शुरू हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपत्ति दर्ज करने का मौका देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, उसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी उसमें कुछ और मेंशन किया गया है और इन्होंने किसी और आंसर को एक्सेप्ट किया है। इसी वजह से डाउट हो रहा है, इसी वजह से कैंडिडेट परेशान है और उनका जो है एक ही मांग है कि जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का फिर से मौका दीजिए। आपकी क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए टीआरई 2 का, वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।